नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 का 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 14 सितंबर की सभी 4 शिफ्टों में पूछे गए कुल 100 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहें, क्योंकि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द इसका फॉर्म आने वाला है। तो आप सभी के लिए पहले से ही मैं वीडियो प्रीवियस ईयर का रिवीजन लेकर आया हूं, जिससे आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, क्योंकि एसएससी में जीके जीएस का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो आप सभी के लिए जीके जीएस की तैयारी के प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों के वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते हैं अपने 14 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न जो पूछा गया था, स्तंभ ए और स्तंभ बी में वर्ग और सामान्य नाम हैं, इनको मिलान करना है। तो क्लोरोफाइसी का सही मिलान हो जाएगा हरी शैवाल, फियोफाइसी का सही मिलान हो जाएगा भूरे शैवाल से, और रोडोफाइसी का सही मिलान हो जाएगा लाल शैवाल से, और साइनोफाइसी का सही मिलान होगा नीले हरे शैवाल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न था, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर मैं 2022 के जो करंट के प्रश्न उस समय पूछे गए थे उनको स्किप कर दूंगा, क्योंकि इस समय वो प्रश्न एग्जाम में जब होगा तो उस समय 25 का एग्जाम होगा और 25 और 24 के प्रश्न रिपीट किए जाएंगे। तो अगला है, अचल पूंजी के उपभोग को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे मूल्य ह्रास के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न 2022 करंट का था, तो इसको हम स्किप करके आगे के प्रश्नों को पढ़ते हैं। अगला है, जनजाति जनसंख्या 2011 के आधार पर उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्न राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। तो इसका सही मिलान हो जाएगा ओडिशा राज्य, उसके बाद महाराष्ट्र राज्य और लास्ट में मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया था। वह किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? तो आंसर हो जाएगा भारत नाट्यम और कथकली नृत्य शैली की। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्ययंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? तो आंसर हो जाएगा विलायत खां। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक प्रजनन रणनीति का नाम बताएं जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं जिससे वे अपने बच्चों को पाल सकें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साव परजीविता। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेड हायल ने इस पर विचार किया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में
रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा वितस्ता। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय किसने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा अंशु मलिक ने जीता था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो इसका आंसर होगा यह रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर आधारित थी। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाओं पर ध्यान देने के साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा पीएम अभीम योजना। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला 2021 की करंट का था, तो इसको स्किप करके अगला प्रश्न देखते हैं। भारत नाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और किसके आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है? तो आंसर हो जाएगा शैव धर्म को व्यक्त करता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा रक्षा बंधन। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13.40 मीटर। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 1901 में विलयनों में रासायनिक और गतिकी और परासरणी दाब के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैकब्स हेनरिक्स वैन टी हाफ को दिया गया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर और एमआरआई स्कैनर तथा एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में अतिचालक चुंबकों के लिए शीतलन माध्यम के रूप में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हीलियम का। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख की गई है? तो आंसर हो जाएगा 1980 में। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन में किसे गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी? तो आंसर हो जाएगा सभा होती थी। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं 14 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, लाइनस कार्ल
पालिंग को रासायनिक आबंध की प्रकृति और जटिल पदार्थों की संरचना की व्याख्या के लिए इसके अनुप्रयोग के क्षेत्र में उनके शोध के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्हें 1954 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में हुआ था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में लगातार किन 2 वर्षों में कोई मुख्य अतिथि नहीं आया है? तो आंसर हो जाएगा 2021 और 2022 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उस समय कोरोना का समय था जिस कारण कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आए थे। अगला प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 11 अक्टूबर को मनाया गया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन हवा, प्रकाश और नमी या भोजन को खराब करने वाली जीवाणुविक क्रिया के संपर्क में आने पर वसा और तेलों के पूर्ण या अपूर्ण ऑक्सीकरण या जल अपघटन की प्रक्रिया होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकृति गंधन होती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक तत्व यक्ष की परमाणु संख्या क्या होगी जो आवर्त 2 और समूह 17 में उपस्थित होता है? तो आंसर हो जाएगा 9। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किसकी स्थापना 1875 में बंबई में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने किसके नेतृत्व में लाल कुर्ती के नाम से मशहूर खुदाई खिदम तगार संस्था की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फिशर के मात्रा सिद्धांत को उनके द्वारा किस फार्मूले के रूप में दिए गए प्रसिद्ध समीकरण के माध्यम से समझाया गया है? तो आंसर हो जाएगा mv बराबर pt समीकरण से इसे समझाया गया है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जनवरी 22 में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए अपनी एकीकृत पहल भीम भोई भिन्न समर्थ अभियान को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य ने इसे बढ़ाया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में रिपब्लिक गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है? तो आंसर हो जाएगा निर्वाचित प्रमुख। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिका नाटक निम्न में से किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा शूद्रक के द्वारा इसे लिखा गया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल था? तो इसका आंसर हो जाएगा टोक्यो जापान देश। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उद्देश्य से पहले भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से किसके निर्माण
को शामिल किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सूती और रेशमी वस्त्र के निर्माण को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य का दास कथिया नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को चित्रित करते हुए दो पुरुषों द्वारा किए जाने वाला आदिवासी नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा ये ओडिशा राज्य का नृत्य है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा लाल शैवाल होता है? तो आंसर हो जाएगा रोडोफाइसी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नृत्याचार्य पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से सम्मानित गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आंसर हो जाएगा मणिपुरी के लिए। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, शकूर खान और पंडित राम नारायण जैसे संगीतकारों ने निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया था? तो आंसर हो जाएगा सारंगी वाद्य यंत्र। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से हिमालय के किस उपखंड में कंचनजंगा पर्वत स्थित है? तो आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से असत्य कथन का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैकाल चट्टानें विलयन से अवक्षेपित घुलित सामग्री से बनती हैं। तो यही कथन इसका असत्य कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1528 में चंदेरी के युद्ध में निम्न में से किसकी हार हुई थी? तो आंसर हो जाएगा मेदिनी राय की। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, IBEF 2021 के अनुसार भारतीय औषधि उद्योग मात्रा के आधार पर दुनिया में किस स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न अनुच्छेद से है, KA नजीब बना भारत संघ का मामला किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भाषा तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरी भाषा। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 14 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, यस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो आंसर हो जाएगा कैलक्स से हुई है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्तनधारियों के यकृत में निम्न में से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा NW2। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शैल का एक प्रकार नहीं है? तो आंसर हो जाएगा अवशेष चट्टान। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न था 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? तो आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंबुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कामाख्या मंदिर में। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था पहले पैरालंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा 1960 में। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था तनाव के बाद की उपयुक्तता किसके लिए अच्छी होती है? तो आंसर हो जाएगा लॉन्ग स्पैन के लिए। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हाइपोपैराथायराइडिज्म दुश्चिकित्स्य रिकेट्स और पारिवारिक हाइपोफोस्फेटेमिया के इलाज के लिए किस विटामिन डी समधर्मी का इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एर्गो कैल्सीफेरोल का। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित विकास वित्तीय संस्थानों को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनमें से सबसे पहले स्थापना हुई थी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI की। उसके बाद स्थापना हुई थी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ICICI बैंक की। और इसके बाद हुई थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है मुद्रा सूक्ष्म इकाई उद्यमों के विकास और पुनर्वित्त के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्था मुद्रा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन द्वारा 2020-21 के लिए 46 गंतव्यों में से भारत को मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में कौन सा स्थान दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा 10वां स्थान दिया गया है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत की 2001 से 11 जनगणना के दौरान राज्यों के निम्न में से किस समूह में बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो आंसर हो जाएगा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार राज्य में। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 3014 मीटर ऊंची जफ्फू पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड में। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को किसके रूप में जाना जाता था? तो आंसर हो जाएगा गौतम के रूप में। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक जेवलिन थ्रो से जुड़ा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था निम्न में से किस सितार वादक को वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा पंडित रवि शंकर को। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुरजरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो आंसर हो जाएगा मल्लिका साराभाई ने जीता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विविभाजन की घोषणा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम की। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, 2021 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को गाबा स्टेडियम में टेस्ट मैच में हराकर किस वर्ष के बाद से ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली एकमात्र क्रिकेट टीम बन गई है? तो आंसर हो जाएगा 1988 के बाद से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और अगला था, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि निम्न में से कौन थे? तो आंसर हो जाएगा अब्दुल फतेह अल सीसी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की सभी शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी के पास एसएससी एग्जाम संबंधी व रेलवे एग्जाम संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।